तो चलिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज आप सभी के लिए सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाले उन सभी को क्वेश्चन आप सभी के बीच लाने का प्रयास किए हैं। और इस क्वेश्चन को जितना हो सकता है इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए इस जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर जाना है, रट जाना है, आपको घोल करके पी जाना है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर वीडियो पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जी बाबू, आप सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, आपको जल्दी से बताना। तो अंकोर वाट जो है बाबू ये कहाँ है, अंकोर वाट का जो है बाबू ये कंबोडिया में है। कहाँ है, ये कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और ये किस देवता का मंदिर है, तो भगवान शिव का। ठीक है, कौन भगवान का बाबू, तो भगवान शिव, विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेजनी, बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी या डी बिस्मार्क ने। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि यंग इटली की स्थापना जो किया था वो किसने किया था जी, तो मेजनी ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था। युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए प्लाखनोव, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स या डी तुर्गनेव। तो याद रखिएगा कि युद्ध और शांति पुस्तक को किसने लिखा था, तो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, याद कर जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो थे ये इनका जो संबंध था ये किस संगठन से था, लाल सेना से, कार्बोनरी से, पिलिक हेक्टारिया से या डायट से। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का जो संबंध था ये कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आप सभी साथी बताइएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, लॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था, और आप लोग आंसर दीजिएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और किसके काल में, तो आपको बता देते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था बंगाल विभाजन, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी, ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल। तो आप लोग याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। मुद्रण मतलब छपाई खाना जो था ये सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि चीन में सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे, मेगास्थनीज थे, कमल किशोर थे, MS सिंह थे या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे।
यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। तो आपको पता होगा कि गिरमिटिया मजदूर जो था भेजा जाता था यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या विलियम प्रथम ने। आप सभी लोग याद रखिएगा कि मेजनी रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाता है? देखिए 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला बोलेगा तो एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया कोयला बोलेगा तो एंथ्रासाइट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। सबसे घटिया कोयला बोलेगा तो पीट कोयला होता है। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा किस में हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट में होगा। सबसे कम कार्बन का मात्रा पीट में होगा क्योंकि सबसे घटिया है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? देखिए अगर सीमेंट उद्योग जो होता है उसका जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए लोहा का या लोहा के अन्य अयस्कों का नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है? लोहा के अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पे इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो कार्ल मार्क्स जो जन्मे थे ये इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल जो है यहाँ पे ऑप्शन सोशल का ट्रैक को कहा जाता है, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस की, या इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादियों का बाइबल आपको पता है कि दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि दास कैपिटल को किसने लिखा था जी? तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा कि भारत में यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप यहाँ पे इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाल थे, या डच थे? चलिए जल्दी से बताइएगा 19 का सही उत्तर। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो सबसे पहले व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत था ये राजस्थान से हुआ था जी। कहाँ से? राजस्थान 2005 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट 20 में 20 लाए उन सभी का बहुत ही बेहतरीन तैयारी है बाबू। अगर नहीं आप लोग एकदम डेली देखना है, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए।